नमस्कार बच्चों, आज हम अभिज्ञान शकुंतलम के द्वितीय अंक के 11वें श्लोक से पढ़ेंगे। 10वें श्लोक में राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रशंसनीय सौंदर्य के विषय में वर्णन करता है कि ये अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो कहता है कि शकुंतला न सूंघे गए पुष्प, न बिंधे गए रत्न और न चखे गए मधु के समान बहुत सुंदर है। तो विदुषक कहता है कि तब जल्दी जल्दी जाओ ताकि ये किसी इंगुदी से के तेल से चिकने करने वाले किसी तपस्वी के हाथ में ना पड़ जाए, अर्थात उसके साथ इसका विवाह ना हो जाए। लेकिन राजा कहता है कि यह पराधीन है, मतलब अर्थात अपने पिता के अधीन है और उसके जो पिता कण्व है पास में नहीं है। तो विदुषक कहता है कि ठीक है, लग रहा है कि मेरे को आपकी आंखों में ही उसके प्रति प्रेम दिखाई दे रहा है। तो राजा कहते कि मित्र तपस्वी की पुत्री स्वभाव से ही सीधी है, जैसा कि अब आगे श्लोक पढ़ते हैं। अभिमुखे मयि संहृतम ईक्षणम हसितम अन्य निमित्त कृतोदयम विनय वारित वृत्तिर तस्तया न विव्रतो मदनो न च संवृत है। मयि मेरे सामने होने पर भी, अभिमुखे सामने होने पर भी, ईक्षितम दृष्टि को सहृतम समेट लिया गया था। मेरे सामने होने पर उसने दृष्टि समेट ली थी। अन्य निमित्त कृतोदयम या कथोदयम, अन्य कारण से आई हुई बात को पर वह हंसी थी। अतः इस प्रकार तया उसके द्वारा विनय वारित वृत्ति, रोके गए व्यापार वाला, विनय द्वारा रोके गए व्यापार वाला जो काम भाव है, मदनः काम भाव, न विवृतो ना ही प्रकट किया गया, न च संवृत और ना ही छिपाया गया। अर्थात वो कहते हैं कि मेरे सामने होने पर उसने दृष्टि समेट ली थी। संहृतम ईक्षणम दृष्टि, उसने दृष्टि समेट ली थी। और अन्य निमित्त कृतोदयम, अन्य कारण से आई हुई बात पर वो हंसी थी। इस प्रकार उसके द्वारा विनय वारित वृत्ति, विनय द्वारा रोके गए इस व्यापार वाला जो काम भाव है ना ही प्रकट किया गया और ना ही छिपाया गया। राजा दुष्यंत विदूषक से कहते हैं कि शकुंतला मुग्धा नायिका के समान मेरी ओर सीधे नहीं देखती थी, लेकिन किसी किसी बात पर हंस देती थी। इस प्रकार विनयशीलता पूर्वक व्यापार करते हुए उसने मेरे प्रति ना तो अपने प्रेम को पूरी तरह से प्रकट किया और ना ही छिपाया। तो विदूषक हंसकर कहता है, तो क्या वह देखे मात्र के उसकी आपकी गोद में चढ़ जाती, आपको देखते ही क्या आपके पास आ जाती। राजा कहता है, सखियों के साथ प्रस्थान करने पर उस आदरणीय ने अपना प्रेम भाव पर्याप्त मात्रा में प्रकट किया था, जैसा कि दर्भांकुरेण चरणाक्षत इत्यकांडे तन्वी स्थिता कदिचित एव पदानि गत्वा आसीद विवृत वदना च विमोचयन्ति शाखासु वल्कलम असक्तमपि द्रुमाणाम। तन्वी कदिचित एव पदानि गत्वा अकांडे दर्भांकुरेण चरणाक्षता इति स्थिता। तन्वी दूसरी पंक्ति में है तन्वी स्थिता। तन्वी जो है पतले शरीर वाली सुंदरी, कतिचित एव कुछ ही, पदानी पग, गत्वा चलकर। पहली लाइन में इति अकांडे, दर्भांकुरेण चरणाक्षत इति अकांडे, अकांडे अचानक ही, दर्भ अंकुरेण, दर्भ कहते हैं कुशा को, कुशा घास के अंकुरेण अंकुर से, चरण पैर, क्षतः कट गया है। अर्थात पतले शरीर वाली सुंदरी कुछ ही पग चलकर अचानक कुशा घास के अंकुर से पैर कट गया है। इति यह कहकर आसीत विवृत वदना च विमोचयन्ति शाखासु वल्कलम असक्तम अपि द्रुमाणाम, ऐसा कहकर वह रुक गई थी
और द्रुमाणाम, चौथी पंक्ति में है द्रुमाणाम, वृक्षों की शाखासु, शाखाओं में आसक्तम, न उलझे हुए भी, वल्कलम, वल्कल वस्त्र को विमोचयंती, छुड़ाती हुई, विवृत वदना, घुमाए हुए मुख वाली, आसीत मतलब हो गई थी। वो कैसी थी? पतले शरीर वाली वह शकुंतला कुछ ही पग चलकर, आंखों के सामने वो दृश्य लाओ कि कुछ ही पग चलकर अचानक कुशाघास के अंकुर से मेरा पैर कट गया है, यह कहकर रुक गई थी और पेड़ों की शाखाओं में ना उलझे हुए भी वल्कल वस्त्र को छुड़ाती हुई वह मेरी ओर घुमाए हुए मुख वाली हो गई थी। राजा दुष्यंत विदूषक से बता रहे हैं कि किस प्रकार शकुंतला ने मेरे प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट किया है। जैसे कि जब वह चली तो कुछ ही दूरी पर यह कहकर रुक गई कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, और पेड़ की शाखा में वल्कल वस्त्र के न अटकने पर भी अटकने का बहाना बनाकर पीछे मुड़कर मुझे देख रही थी। विदूषक कहता है, अरे मार्ग का भोजन ले लिए, ले लो, तुम्हारे द्वारा तपोवन भी अनुरूप कर लिया है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि तपोवन भी तुमने अपने अनुरूप ही कर लिया है। तो राजा कहता है, मित्र सोचो तो किस बहाने पुनः आश्रम प्रदेश में जाएं। विदूषक कहता है, यह सोचता हूँ उसके झूठे विलापों से मेरी समाधि भंग मत करना सोचकर, अरे अन्य कोई उपाय हो सकता है, आप तो राजा हैं। तो राजा कहता है, उससे क्या है। विदूषक कहता है कि तपस्वी जो होता है निवार का छठा भाग लेकर देवे, ऐसा कह दो। राजा कहता है कि ये जो तपस्वी हैं, जो रक्षक होते हैं, राजा को दूसरे ही भाग देते हैं, जो रत्न राशि को भी छोड़कर अभिनंदित हैं। तपस्वी, ऐसा होता है कि राजा जो होता है, राजा अपनी कमाई, प्रजा की कमाई का छठा भाग लेता है, जिससे वो राज्य कोष को बढ़ाता है और राज्य चलाता है। तो जो तपस्वी होते हैं वो तपस्या का जो के पुण्य फल होता है उसका छठा भाग वो राजा को दिया करते हैं। तो वो ये अब अगले श्लोक में ये कह रहे हैं कि जो तपस्वियों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो छठा भाग है ना, वो रत्न राशि को छोड़कर भी ज़्यादा अच्छा होता है। देखो, यदु उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणाम क्षयी तत्फलम तपः षड्भागम अक्षयम ददति अरण्यका हीन। राजा दुष्यंत विदूषक से कहता है कि राजाओं को, नृपाणाम, राजाओं को, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जो वर्णेभ्यो, वर्णों से, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों से जो कर रूप में फलम उत्तिष्ठति, जो फल मिलता है, वह कैसा होता है? क्षयी, वह नष्ट हो जाने वाला होता है। और तपः षड्भागम अक्षयम, लेकिन जो तपस्वी होते हैं वो जो हमको षड्भाग, जो छठा भाग देते हैं, वो अक्षयम, वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं होता। ऐसा ददति, अरण्य का, जो जंगल में वनवासी होते हैं, जो ऐसा हमें छठा भाग देते हैं अपनी तपस्या का फल, वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं होता। मतलब भाई, प्रजा से जो धन संपत्ति या कुछ भी मिलने वाला होता है वो तो कभी ना कभी समाप्त हो ही जाता है, वो नष्ट होने वाला होता है। लेकिन जो तपस्या का फल होता है, जो जंगल में रहने वाले तपस्वी देते हैं, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। राजा दुष्यंत विदूषक से कहता है कि हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्णों से कर के रूप में, अर्थात टैक्स के रूप में जो धन, अन्न आदि प्राप्त होता है, वह तो साथ साथ खर्च हो जाता है। लेकिन जो तपस्वी अपने तपस्या का जो भाग हमें देते हैं, वो सदा सदा के लिए हमारे लिए मंगलकारी होता है, क्योंकि वो नष्ट नहीं होता है। नेपथ्य से आवाज़ आती है, हाँ हम दोनों तो कृतार्थ हो गए हैं। राजा सुनकर कहता है, अरे धीर और शांत स्वरों से ज्ञात होता है कि तपस्वी होने चाहिए।
प्रवेश करके द्वारपाल कहता है कि स्वामी की जय हो। ये 2 ऋषि कुमार द्वार प्रवेश पर उपस्थित हैं। राजा शीघ्र प्रवेश कराओ। द्वारपाल ये मैं प्रवेश करता हूँ, और वो निकल जाता है। उसके पश्चात 2 तपस्वी और द्वारपाल प्रवेश करते हैं। आप दोनों इधर से आए, इधर से आए। एक द्वारपाल कहता है राजा को देखकर, अरे तेजस्वी होते हुए भी इसके शरीर की विश्वसनीयता अथवा ऋषि के समान राजा के विषय में यह उचित ही है, क्योंकि अध्याक्रांता वसतिम अमुना अपि आश्रमे सर्वभोग गए रक्षा योगाद अयम अपि तपा प्रति अहम संचिनोति अस्यापि द्याम स्पृशति वशीनश्चारण द्वंद्वगीताः पुण्यः शब्दो मुनि इति मुहुः केवलम राजपूर्वः। अमुना अपि सर्वभोग्ये आश्रमे वसति अध्याक्रांता। अमुना पहली लाइन में ये अमुना अपि आश्रमे सर्वभोग्ये अध्याक्रांता। इसके द्वारा भी सबके द्वारा भोगने योग्य, सर्वभोग्य सबके द्वारा भोगने योग्य अर्थात गृहस्थ आश्रम में वसति निवास अध्याक्रांता बनाया गया है। इसके द्वारा भी सर्वभोग्य सबके द्वारा भोगे जाने योग्य गृहस्थ आश्रम में निवास बनाया गया है। रक्षा योगात रक्षा करने के संबंध से अयम यह प्रति अहम प्रतिदिन तपा संचिनोति तप का संचय करता है, तप को इकट्ठा करता है। वशीन है, तीसरी लाइन में देखो, वशीन है इंद्रियों को वश में करने वाले अस्य इसका भी केवलम राजपूर्वम केवल राजपूर्वक पुण्य पवित्र मुनि इति शब्द है। मुनि यह शब्द अर्थात राजमुनि शब्द चारण द्वंद्व गीत है, चारण युगल द्वारा गाया जाता हुआ मुहुः बार बार द्याम स्पृशति द्युलोक को अर्थात आकाश को स्पर्श करता है। इसके द्वारा भी सबके द्वारा भोगने योग्य अर्थात गृहस्थ आश्रम में निवास बनाया हुआ है। रक्षा करने के संबंध से यह भी प्रतिदिन तप का संचय करता है, इकट्ठा करता है। इंद्रियों को वश में करने वाले इसका भी केवल राजपूर्वक पवित्र मुनि यह शब्द अर्थात राजमुनि शब्द चारण युगल द्वारा अर्थात जो चारण युगल होते हैं जो राजमहल में आके राजा की के प्रशंसा के विषय में जो गीत गाया करते हैं उनको चारण कहते हैं। तो उनके द्वारा जो गाया जाता हुआ बार बार आकाश का स्पर्श करता है। एक ऋषि राजा दुष्यंत की प्रशंसा करता हुआ कहता है कि राजा दुष्यंत ने अन्य सभी ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों द्वारा उपभोग के योग्य गृहस्थ आश्रम को उसी प्रकार अपनाया हुआ है जिस प्रकार ऋषिजन सभी सिंह हाथी आदि प्राणियों द्वारा आश्रय लेने योग्य आश्रम में निवास करते हैं। यह राजा भी प्रतिदिन प्रजा की रक्षा करने से शरीर को तपाता है, जैसे मुनिजन धर्म की रक्षा के निमित्त तप साधना करते हैं। इसके स्तुति पाठकों जो इसकी स्तुति गाते हैं अर्थात जो इनकी प्रशंसा करते हैं चारण आदि के द्वारा गाया जाता हुआ यशगान स्वर्ग तक पहुंचता है, जैसे ऋषिगणों द्वारा गाए गए मंत्रों की ध्वनि आकाशलोक में जाती है। यह ऋषियों से भी बढ़कर है क्योंकि ऋषि शब्द से पहले राज यह पद लगा है, इस प्रकार यह राजश्री है। तो गौतम यह वह इंद्र का मित्र दुष्यंत है और क्या। अब इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।